मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 5वीं की परिसर अध्ययन भाग 2। ये देखिए स्क्रीन पर पाठ्य पुस्तक है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम देखेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। दाहिनी ओर आप पाठ्य पुस्तक देख सकते हैं, कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 2। और बच्चों, आज का जो पाठ है इतिहास और कालखंड की संकल्पना पार्ट 1। तो बच्चों, इतिहास और कालखंड की संकल्पना पार्ट 1 यानी हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर MCGM से। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, काल विभाजन और कालखंड रेखा की बात करें, डिवीजन ऑफ टाइम एट द टाइम लाइन। तो बच्चों, काल विभाजन और कालखंड रेखा, कालखंड का बोध करने की विभिन्न पद्धतियां हैं। तो हम विभिन्न पद्धतियों की बात करने वाले हैं, काल विभाजन और कालखंड रेखा यानी कालखंड का बोध करने के लिए। वैसे बच्चों देखा जाए तो काल अखंड है, यानी काल को बांटना, यूँ कहें कि काल अखंड इस रूप में है कि इसका अगर देखा जाए बच्चों, जब से पृथ्वी बनी है तब से ये समय तो यही चलता आ रहा है, या उसके पहले से भी समय चल ही रहा है। तो इसलिए काल इस रूप में अखंड है, परंतु हम अपनी सुविधा के अनुसार उसका विभाजन करते हैं। जिस तो हम बच्चों समय की बात कर रहे हैं, समय जो कि जिस अखंड है, परंतु अपनी सुविधा के अनुसार हम उसका विभाजन करते हैं। बच्चों, काल विभाजन और कालखंड रेखा की बात करें यानी डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन की बात करें, तो काल का विभाजन हम किस उद्देश्य और किस पद्धति से करते हैं, इसके आधार पर कालखंड का बोध कर लेने की पद्धतियां निर्भर करती हैं। अब बच्चों, स्क्रीन पर बाईं ओर आप देखते हैं जैसे सूर्योदय हो रहा है। तो चलिए, सूर्योदय के साथ ही काम की शुरुआत होती है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपने अपने कामों की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से चाहे हम किसान की बात करें, वो खेती के कार्यों में अपने जुड़ जाता है। तो यूँ कहें कि अगर रात वहीं जब होती है बच्चों, तो फिर रात में लोग आराम यानी विश्राम करते हैं। तो बच्चों, बदलते परिवेश के साथ, बदलते समय के साथ अगर आधुनिक समय की बात करें, तो जहाँ पर काम करने की बात करें बच्चों, तो काम लगातार अर्थात 24 घंटे अगर देखा जाए तो कार्य चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन अगर हम दिन की बात करते हैं या रात की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में हम काल की बात करते हैं, जो कि आगे हम और देखने वाले हैं। तो बच्चों, काल विभाजन और कालखंड रेखा की बात करें, डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन की बात करें। बच्चों, हमारी पृथ्वी निश्चित गति से अपने अक्ष पर घूमती रहती है, वैसे ही वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती रहती है। बच्चों, हमारी पृथ्वी निश्चित गति से अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, अर्थात यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी अपनी एक्सिस, अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। और बच्चों, अगर घूर्णन गति की बात करें यानी पृथ्वी अपने चारों ओर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अब बच्चों, सूर्य देखिए, सूर्य को आप देख पा रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जहाँ पर पड़ रहा है बच्चों, वहाँ पे उजाला आप देख पा रहे हैं, और पृथ्वी पर जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो भाग देखिए अंधेरे की ओर है, जहाँ पर नाइट या रात कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी एक चक्कर जो लगा लेती है। तो इस तरह से बच्चों दिन रात आप देख सकते हैं पृथ्वी पर किस तरह से दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। तो सूर्य को आप देख पा रहे हैं और सूर्य का प्रकाश आप पृथ्वी पर देख पा रहे हैं। बच्चों,
पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, यानी जिसे परिभ्रमण कहते हैं, तो उसका जो पृष्ठभाग सूर्य के सामने आता है वहाँ प्रकाश फैलता जाता है। यानी वहाँ पे उजाला होता है, वहाँ प्रकाश रहता है तो वहाँ उजाला रहता है, अर्थात वहाँ पे दिन रहता है। और जो पृष्ठभाग सूर्य के सामने से दूर चला जाता है, अर्थात वह अंधेरे की ओर हो जाता है। यहाँ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर आपको उजाला दिख रहा है, और जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है सूर्य का, वो भाग आप देख सकते हैं अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से यहाँ पर दिन और रात के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। बच्चों, इस प्रकार एक दिन और एक रात को मिलकर जो समय बनता है, उसको मिलाकर जो समय बनता है, उस समय को ही व्यापक अर्थ में एक दिवस कहते हैं, एक दिन कहते हैं, उसे वन डे कहते हैं। ये हमने अभी चर्चा की कि किस तरह से पृथ्वी ये अपने चारों ओर घूमते हुए, देखिए पृथ्वी के साथ साथ उसका जो एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा है, वो भी घूम रहा है, राइट। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है 365 दिन। यस बच्चों, लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। तो बच्चों ये देखिए, लेकिन इसके आधार पर जो है वो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। लेकिन हमने जो बात की थी शुरू में, ये पृथ्वी अपने चारों ओर जो घूमती है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो आपने देखा, और बच्चों उसके कारण दिन रात होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बच्चों जो बात कर रहे हैं, तो चलिए अब देखिए एक एक दिन किस तरह से बीतते हैं। जनवरी का महीना, फिर एक एक दिन बीतता है, फिर एक एक सप्ताह बीतते हैं, फिर एक एक पखवाड़ा 15 दिन का बीतता है, फिर एक एक महीना 30 दिन का या 31 दिन का बीतता है। इसके बाद बच्चों फिर महीना बीतने के बाद फिर पूरा साल बीतता है, एक वर्ष बीतता है। इस तरह से देखिए एक एक दिन बीतते चले जाते हैं, फिर इस महीने, इसके बाद वर्ष, वर्ष के बाद फिर यस, अगर डिकेड की बात करें 10 वर्षों की बात करें, फिर इसके बाद बच्चों 100 वर्षों के बाद सेंचुरी की बात करें, आगे हम इसके संदर्भ में विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों देखिए एक एक सेकेंड, एक एक पल का समय जो है किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, यस, वह एक दिन, फिर इसके बाद किस तरह से एक सप्ताह। यस, तो इस पद्धति से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं। इस पद्धति से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं। एक के बाद एक वर्ष समाप्त होते 100 वर्षों को के कालखंड की बात करें तो 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे एक शताब्दी अर्थात उसे सेंचुरी कहते हैं। तो 100 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं। और बच्चों ऐसी 10 शताब्दियों की बात करें, 10 शताब्दियां अगर मिला लें तो 100 गुणे 10 का मतलब 1000, अर्थात 1000 वर्ष समाप्त होने पर एक सहस्रक पूर्ण होता है। यस, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यानी बच्चों हम शताब्दियों की बात कर रहे हैं, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। यस, इसके बाद देखिए आप जो देख पा रहे हैं, हम बात करें बच्चों 1000 अगर वर्ष की बात करें बच्चों, सहस्रक अर्थात जिसे मिलेनियम भी कहा जाता है। तो कालखंड के इस प्रकार के विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। आज हम इसे विस्तार से देखने वाले हैं। चलिए स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं ईसा पूर्व और ईसवी सन आप देख पा रहे हैं। जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यस, यहाँ पर टाइमलाइन बनी हुई, जरा ध्यान से आप देखिए कि टाइमलाइन किस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो बच्चों ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एक गोला जो बन रहा है बच्चों, ये वहीं से देखिए विभाजन हो रहा है। ईसा पूर्व, ये जिसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और ईसवी सन की बात करते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है सन 2020 चल रहा है, सन 2020 चल रहा है, यानी ईसवी सन 1 से लेकर के 2020 अर्थात वर्तमान का जो सन जिसे कहते हैं ईसवी सन 2020। बच्चों हम इसे विस्तार से देखने की बात करेंगे। जब हम ये पीछे की ओर जाते हैं, इस ईसा पूर्व अर्थात जहां हम जो टाइमलाइन की हम बात करें, जहां से जो राउंड हमने बनाया, इस हम आपको पॉइंटर की मदद से भी बताएंगे। ये जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, यस, यानी यहाँ से हम जब इस ओर बढ़ रहे हैं,
अर्थात पीछे की ओर जा रहे हैं। इस ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, राइट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईसा पूर्व 100, ईसा पूर्व 500, ईसा पूर्व 1000, ईसा पूर्व 1500, ईसा पूर्व 2000। इस तरह से हम पीछे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से बच्चों जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ईसवी सन की ओर बढ़ते हैं, यस, तो हम देखेंगे ईसा पूर्व यहाँ से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर जो ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ, यस, यानी यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, यस, तो ईसवी सन 1, ईसवी सन 2, ईसवी सन 3, 4, 5, इस तरह से ईसवी सन 100, फिर ईसवी सन 500, फिर 1000, ईसवी सन 1500, ईसवी सन 2000, यानी एक एक वर्ष बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर आपको एक जो क्लास इंटरवल के हिसाब से आपको दिखाया गया है, राइट, 100, 500, 1000, 1500, लेकिन जब सन जो बढ़ता है तो यस, उस हिसाब से तो एक एक वर्ष बढ़ता है। वैसे तो आप देखा जाए एक एक पल बढ़ता है, फिर एक एक दिन, फिर एक एक अभी जो चर्चा हुई, लेकिन इस हिसाब से आपको समझना है ईसवी सन 1, ईसवी सन 2, उस हिसाब से ईसवी सन 2020 चल रहा है। यस, तो हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब हम ईसवी सन की ओर जो बढ़ रहे हैं, यानी जो ब्लैक लाइन है उससे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात ईसवी सन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ईसवी सन 1 से लेकर के ईसवी सन 2000 तक यहाँ दिखाया है, लेकिन उसके आगे देखिए बच्चों ये क्रम चल रहा है और ईसवी सन 2020 आज चल रहा है। इस ध्यान रखिए ये जो वर्तमान समय में, तो ईसवी सन के कालखंड की बात करें, कॉमन इरा, क्रिश्चियन इरा, एक रेखीय विभाजन में एक के बाद एक आने वाले वर्षों को क्रमिक रूप में रखा जाता है। इतिहास की पुस्तकों में भी एक के बाद एक घटित घटनाओं को ऐसी ही एक रेखीय पद्धति से रखा जाता है बच्चों, राइट, ध्यान रखिए, क्रमिक रूप से। इसके लिए सामान्यतः ईसवी सन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हम ईसवी सन की बात करें, किस तरह से ईसवी सन का जो प्रयोग किया जाता है इसकी हम बात कर रहे हैं। यस, तो अभी हमने चर्चा की ईसा पूर्व की और उसके बाद ईसवी सन की, आगे हम और देखेंगे। आइए देखिए, फिर से यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ अर्थात टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। ये देखिए कि समय किस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। यस, यहाँ पर देखिए जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यस, वही लाइन जो है बंटवारा कर रही है, विभाजन कर रही है। यस, तो वहाँ से ईसा पूर्व अर्थात ऊपर की ओर, अब ध्यान से देखिए, ये जो समय पीछे छूट गया है वो ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, और ईसा पूर्व के बाद से अर्थात ईसवी सन 1, ईसवी सन 2, यहाँ से आप देखिए बच्चों तो किस तरह से ईसवी सन 2000 तक दिया हुआ है। इसके बाद ये 2001, 2020 से 2020 तक आप पहुँचेंगे, जो कि आज वर्तमान समय में चल रहा है। तो बच्चों हम जिस दिन दर्शिका अर्थात कैलेंडर को उपयोग में लाते हैं वह ईसवी सन पर आधारित होती है। ये जो कैलेंडर हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं वह ईसवी सन पर आधारित होता है। ईसा वर्ष का प्रारंभ ईसवी सन 1 इस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। ईसवी सन 1, ईसवी सन 2, ईसवी सन 30, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में जो ज़्यादा प्रचलित है ये ईसवी सन, तो हम ईसवी सन 2020 की बात कर रहे हैं। आइए यहाँ भी एक बार और समझ लीजिए, हम टाइमलाइन को एक बार और आपको बताने का प्रयास करते हैं। यस, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो ब्लैक लाइन है इसकी ऊपर की ओर अर्थात जो समय पीछे छूट गया है वह है ईसा पूर्व का समय। यस, ईसा पूर्व 1 से लेकर के ईसा पूर्व 2000 तक का यहाँ पे समय दिखाया गया है। और इसी तरह से ईसवी सन को आप देख सकते हैं, ईसवी सन 1 से लेकर के ईसवी सन 2000 तक का समय यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि उसके आगे ये समय बढ़ता जाता है और उसके पीछे अगर ईसा पूर्व की बात करें उसके पीछे भी समय बढ़ता हुआ गया। तो बच्चों इसके पश्चात आने वाले प्रत्येक वर्ष की क्रम संख्या आगे की दिशा में बढ़ती जाती है। ईसवी सन के प्रथम 100 वर्षों की अर्थात प्रथम शताब्दी की कालावधि को ईसवी सन 1 से 100 इस प्रकार लिखा जाता है। यानी अगर एक 100 वर्षों के समूह की बात करें, जिसे शताब्दी या इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, तो इस तरह से अगर प्रथम 100 वर्षों की बात करें तो 1 से 100, ये 200 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 1 से 100 वर्ष। यस, उसके बाद जो ये 100 वर्षों का
एक शताब्दी पूरी होगी, फिर दूसरी शताब्दी शुरू होती है, तो फिर 101 से शुरू होती है, 101 से लेकर के 200 तक, फिर 201 से तीसरी शुरू हो जाती है। ये तो इसीलिए जैसे अब भी जो चल रहा है 2020, तो 2020 चल रहा है, तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी चल रही है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ईस्वी सन के प्रथम सहस्त्रक, सहस्त्रक मतलब हमने हजार के संदर्भ में कहा था, ये उसकी कालावधि को ईस्वी सन 1 से 1000 इस प्रकार से लिखा जाता है। ईस्वी सन 1 से लेकर के 1000 पूरा होने को ये जो सहस्त्रक या जिसे मिलेनियम कहा जाता है, यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिए। ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ईस्वी सन की बात कर रहे हैं, यस, तो ये आप देख पा रहे हैं ईसा पूर्व, इस तरह से समय यहाँ पर देखिए, ईसा पूर्व 1 से लेकर के ईसा पूर्व 2000 कर दिया। इसके पीछे भी आप जा सकते हैं, 2500, 3000, ईसा पूर्व 4000, ईसा पूर्व 5000, इस तरह से आप पीछे जा सकते हैं। इसी तरह से ईस्वी सन, जो कि यस ईस्वी सन 1 से शुरू होकर के यस ईस्वी सन 2020 तक अभी हम पहुंचे हैं, यस, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो बच्चों, हम ईसा पूर्व के कालखंड को अगर समझे, टाइम बिफोर द कॉमन आर क्रिश्चियन एरा, ये ध्यान रखिए। ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को ईसा पूर्व का कालखंड कहा जाता है। इस कालखंड के वर्षों की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष की क्रम संख्या घटते क्रम से रखी जाती है, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये हम आपको आगे बताने का प्रयास करें। यहाँ आपको किस तरह से जो ईस्वी पूर्व की बात करें उसे किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे हम उसे आपको देखने का प्रयास करेंगे कि अगर हम पीछे जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यानी ईसा पूर्व के कालखंड, यानी टाइम बिफोर द कॉमन आर क्रिश्चियन एरा की हम बात करें, तो ईसा पूर्व के कालखंड को लिखने की पद्धति को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। आई स्क्रीन पर एक उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे, वर्धमान महावीर का जीवन काल ईसा पूर्व 599 से ईसा पूर्व 527 तक इस प्रकार लिखा जाता है। अब जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा वर्धमान महावीर का जीवन काल ईसा पूर्व 599 से, यानी बच्चों वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वो ईसा पूर्व 599 में जन्म हुआ था, राइट। ध्यान दीजिए, वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था ईसा पूर्व 599 में जन्म हुआ था, इस और वहां से लेके देखिए उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ईसा पूर्व 527 में। तो 599 में उनका जन्म हुआ और 527 में उनकी मृत्यु हुई। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये ईसा पूर्व का समय है, बिफोर क्राइस्ट का समय है, राइट। तो बच्चों इसलिए उनका जो टाइम लाइन है, ध्यान रखिए, हम वही बात कर रहे थे कि किस तरह से जो टाइम लाइन की हम बात कर रहे थे। यहाँ तो देखिए 599 में जन्म हुआ, चूंकि ये समय पीछे आएगा, यस, और ईसा पूर्व में आप जाएंगे तो 599 पीछे आएगा, यानी किसी का जन्म 599 में हुआ, फिर वहां से वो समय 599, 598, 597, हाँ, इस तरह से कम होता हुआ ईसा पूर्व 527 तक आएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब ईसा पूर्व में आप किसी का जीवन काल देखेंगे तो आप इस रूप में देखेंगे। एक उदाहरण और नीचे दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जीवन काल ईसा पूर्व 563, जरा ध्यान से देखिए, 563, ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483 तक इस रूप में लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बच्चों संदेह नहीं होना चाहिए, जब ईसा पूर्व का कालखंड लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, राइट। ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483 तक इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसे आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं। काल गणना और काल गणना की पद्धतियां। बच्चों, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। तो काल गणना और काल गणना की पद्धतियों की हम बात करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, संपूर्ण विश्व में काल गणना की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं और इन पद्धतियों में ईस्वी सन ये प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। तो ये पूरी दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें तो काल गणना की अनेक पद्धतियां प्रचलित है, लेकिन
तमाम पद्धतियों में ईस्वी सन ये सबसे प्रचलित जो है प्रणाली है समय की बात कर रहे हैं। आए बच्चों, यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। जिस टाइम लाइन और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में ये दिखाया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 1630 ईस्वी सन 1630 में। स्वराज्य की शपथ ली थी ईस्वी सन 1645 में। आगरा से छूट आना ईस्वी सन 1666। राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी सन 1674 में। और शिवाजी महाराज का निधन हुआ ईस्वी सन 1680। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक जो टाइम लाइन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, जन्म 1630, फिर 1645, 1666 और 1674 और 1680। जो प्रमुख घटनाओं की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपके सामने एक टाइम लाइन के रूप में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बच्चों, इस तरह से कालगणना की अन्य दूसरी प्रणालियां भी हैं। हमने देखा है कि ईस्वी सन का प्रारंभ ईसा मसीह की स्मृति है और किसी विशिष्ट हुई घटना की स्मृति में नई कालगणना का प्रारंभ किए जाने की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। तो बच्चों, जिस किसी विशिष्ट घटना की स्मृति में नई कालगणना का प्रारंभ जो है प्राचीन काल से ही इस लोगों ने अपने अपने हिसाब से, शासकों ने अपने हिसाब से रखा है। जैसे किसी पराक्रमी शासक के राज्याभिषेक की घटना, उदाहरण के रूप में बच्चों समझेंगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ईस्वी सन 1674 में राज्याभिषेक शक का प्रारंभ किया था। बच्चों, ये हमें ज्ञात है। तो ध्यान दीजिए, हम बात करें बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ईस्वी सन 1674 में राज्याभिषेक शक का प्रारंभ किया था। तो ये ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, भारत में शालिवाहन शक और विक्रम संवत ये प्रचलित काल गणनाएं हैं जब हम काल गणना की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना को स्थानांतरण किया, ये ध्यान रखना है। और इस स्थानांतरण के समय से हिजरी इस काल गणना का प्रारंभ हुआ। हिजरी काल गणना ध्यान रखिए बच्चों, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना को स्थानांतरण किया और हिजरी इस काल गणना को शुरू किया। भारत का पारसी समाज जिस काल गणना पद्धति को उपयोग में लाता है उसे शहंशाह काल गणना कहते हैं। तो पारसी समाज जिस काल गणना पद्धति को उपयोग में लाता है उसे शहंशाह काल गणना कहते हैं। आइए बच्चों, अब यहाँ अभ्यास करने की हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो चलिए आइए अभ्यास करेंगे। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। राइट, ध्यान दीजिए बच्चों, हम जिस दिन दर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह रिक्त स्थान है, यानी डैश डैश पर आधारित होती है। जिस बच्चों विकल्प आपके पास नहीं है, सोचिए हम जिस दिन दर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह ये टेस्ट पर आधारित होती है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, सामान्यतः इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है ईस्वी सन। हम जिस दिन दर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह ईस्वी सन पर आधारित होती है। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। बच्चों, ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को डैश डैश कहते हैं। ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को डैश डैश कहते हैं। बच्चों आपको याद आ गया होगा, यस, उसे ईसा पूर्व, यानी ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को ईसा पूर्व का कालखंड कहते हैं। इसका हमने अभ्यास कर लिया है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।